हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है इस वक्त, बहुत सारे ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन फेमिनिन की रिलीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है, क्योंकि न्यू मून की इफेक्ट अभी भी है। तो जो आपके ट्विन फ्लेम से आपको और ट्रॉमा मिला है वो रिलीज़ हो रहा है। तो आज की एनर्जी भी कुछ ऐसी थी कि आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन को लेके रोना आ सकता है। फिर आपको यह फील भी हो सकता है कि डीएम ने आपके लिए कुछ नहीं किया, डीएम आपके लिए कुछ करते नहीं हैं। आपने कोई छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखी, फिर भी वो फुलफिल नहीं करते और वो हर वक्त आपको हर ट्रॉमा दे के चले जाते हैं। इस बात पर आपको रोना भी आ सकता है। ये एनर्जी एक्चुअल में लास्ट 2 डेज से है, बट आज ज़्यादा सरफेस पर हुई है। तो आपके डिवाइन मस्कुलिन की भी यही एनर्जी है कि डिवाइन मस्कुलिन को भी ये समझ में आ रहा है कि उसने अपने डीएफ को क्या दिया। जो लड़की बेइंतहा अनकंडीशनल लव करती रही, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, फिर भी प्यार देती गई, कुछ भी लिया नहीं, सिर्फ दिया ही है। मैंने उसके लिए क्या किया। वैसे डिवाइन मस्कुलिन कभी डीएफ के बारे में कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि उसका कर्मा इतना पेंडिंग होता है, वो इतना बिजी होते हैं अपने, और फिर वो एकदम प्रैक्टिकल होते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ करियर के बारे में सोचते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। तो उन्हें इन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं हुआ मिलता है। लेकिन जो ये साल है 2024, वो बहुत ही ट्रिगर भरा है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। तो ट्रिगर मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली जिसको ट्रिगर मिलते हैं ना, वो अपने थॉट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि ट्रिगर मिलते जाते हैं। ऐसा क्यों? फिर ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर मिला, फिर डिवाइन मस्कुलिन ट्रिगर हुए, डीएम हो या डीएफ हो, यदि आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, फिर आप ये सोचते हैं क्यों मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर आप वहीं स्टक रहते हैं। तो जब आपको ट्रिगर मिलता है तभी राइट टाइम होता है अपने थॉट्स को एनालिसिस करने का, और सोचने समझने का टाइम होता है, क्या सही क्या गलत, मैंने कहाँ गलत कर्मा किया है। तो इसीलिए जब डीएम को ट्रिगर मिलते हैं, और ये साल ट्रिगर भरा ही है डिवाइन मस्कुलिन के लिए, तो इसीलिए इस साल में डिवाइन मस्कुलिन सोच रहे हैं कि मैंने क्या दिया डीएफ को, कुछ नहीं दिया, सिर्फ लेता ही गया, सिर्फ लिया ही है, कुछ दिया नहीं है। तो ये ना एनर्जी मिरर हो रही है, जिस पे डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि डिवाइन मस्कुलिन ने उसके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लेता ही रहा, मेरे लिए कुछ नहीं किया, और आपको फ्रॉड और चीटिंग की एनर्जी याद आके रोना आ रहा है। तो ये गलती का एहसास डिवाइन मस्कुलिन को भी हो रहा है, और उनकी एनर्जी भी आप पिक कर रहे हैं। और ये साल पूरा डिवाइन मस्कुलिन के लिए बुरा है, तो ये साल पूरा डिवाइन मस्कुलिन अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कल नाइट में सोने से पहले भी काफ़ी डीएफ को अपने काउंटर पार्ट की मिसिंग एनर्जी पिक हुई होगी। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है। बट जो डीएफ है वो स्टक है कंप्लेन की एनर्जी में, कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया डिवाइन मस्कुलिन में। बहुत सारी शिकायत की एनर्जी जिसके ऊपर उठ रही है, आपको ये रिलीज़ करना है, इसको हील करना है। देखिए दोस्तों, जब आप एक शिव महिमा स्तोत्र है जिसमें हमसे हुए अपराधों की माफ़ी हम मांगते हैं महादेव से, तो उसमें और कोई अपराध नहीं है, वो बहुत बड़ा स्तोत्र है। आपको वो स्तोत्र सुनने से भी काफ़ी पास्ट लाइफ के कर्म क्लीन होते हैं, या हम अपना प्रायश्चित करते हैं, अपने बुरे कर्म का प्रायश्चित करते हैं। तो वो सारा स्तोत्र संस्कृत में है, बट मुझे उसका गुजराती में ट्रांसलेशन आता है, हिंदी में भी आता है, तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वो स्तोत्र आपको चाहे तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट उसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाऊँगी, जिससे आपको आज की हीलिंग मिलेगी। उसमें तो पहले श्लोक का मीनिंग यही है कि मैं कर्म बंधन से पीड़ित होकर माँ के गर्भ में मैंने जन्म लिया, फिर माँ के गर्भ में मैंने मल मूत्र की बुरी दुर्गंध को सहा है, पीड़ा सहन की है। ये कहीं ना कहीं बच्चा जब 9 मंथ अपनी माँ के गर्भ में होता है तब उसको बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है, ये बात भी सही है। और फिर जब जन्म मिला, बाल्यावस्था में आया, तो ना कुछ अपने लिए कर सकता था, ना कुछ किया, और सब दूसरों पर डिपेंड रहा, और धीरे धीरे चलना सीखा, बोलना सीखा। लेकिन जो युवानी आई तो मैं युवानी
सिर्फ अपने फैशन में और अपने रंग रूप में, अटैचमेंट में, मोह में, मनी में, धन में, इसमें ही व्यर्थ अपनी युवानी मैंने व्यतीत की है। और जब बुढ़ापा आया और जब मन सक्षम नहीं रहा, मन कैपेबल नहीं रहा, मन से मैं वीक बन गया, तब आपकी याद आई। लेकिन तब मैं सोचता रहा कि ना ही मैंने कभी आपका कोई पाठ किया है, ना ही कभी आपको बिल्व पत्र लगाया है जंगल से लेके, ना ही आप पर कभी चंदन लेप लगाया, ना ही आपके कोई जल अर्पित किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया शिव जी, तो मेरे अपराधों के लिए मुझे माफ़ करें। उस स्तोत्र का मेन मीनिंग यही है। यदि ये सब कुछ नहीं किया है तो भी हमसे अपराध हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कैसे अपराध करते हैं। आप यदि मोहित होते हैं अपनी युवानी में, अपने रंग रूप में, देखिए ब्यूटीफुल दिखना, सेल्फ लव करना, ये सब कुछ बात बहुत अच्छी है, करना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव लोग सबको पसंद है। भगवान को भी अच्छे इंसान ही प्रिय हो गए जो ऐसे कुछ भी पड़े रहते हैं, कुछ भी अपनी हेयर की, स्किन की केयर नहीं करते। ऐसे इंसान मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी भगवान को आप पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि दुर्गंध आ रही है कि आपकी बॉडी से, आप अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। तो ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन गलत कहाँ है, आप मोह में रह जाते हैं, आपको अटैचमेंट होता है अपनी युवानी से। आप डर में होते हैं कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरी स्किन गंदी हो जाएगी, मेरे हेयर खराब हो जाएगी। तो ये एक मोह है, आप उसको फिर टेंशन में लेते हैं। तो इस मोह के चक्कर में भी आपने यदि ईश्वर को याद नहीं किया है तो आप ईश्वर के अपराधी हैं, आप शिव के अपराधी हैं। क्योंकि जब आपको जन्म मिला था तब आपने ईश्वर को वचन दिया था कि मैं आपको हर क्षण हर पल याद करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म ही आपकी वजह से हुआ है, आपने ही मुझे ये नया जन्म दिया है। तो फिर भी आप अपने अपराधों की माफ़ी मांगते हैं। तो ये सब कुछ में मोहित रहने से भी आपको परेशानी होती है, तो भी आप अपराध कर लेते हैं। तो आप डीएम में मोहित रहते हैं, डीएम ने ये नहीं किया, डीएम ने मेरे लिए वो नहीं किया, डीएम ने प्यार नहीं जताया, डीएम मेरे लिए कुछ करते नहीं। इन सब एनर्जी में स्टक रहोगे तो आप कब अपनी स्पिरिचुअलिटी करोगे, आप कब ईश्वर के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करोगे, आप कब ईश्वर से अपने अपराधों की क्षमा मांगोगे, कब आप ईश्वर का काम करोगे, कब अपने सोल पर्पस करोगे, कब अपनी हीलिंग करोगे। तो ये सब कुछ आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लेट गो करने के लिए मैंने ये शिव महिमा स्तोत्र का ट्रांसलेशन आपको हिंदी में समझाया है। वो स्तोत्र बहुत पुष्पदंत नाम के कवि ने रचा हुआ है, बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। एक पुष्पदंत एक पारधी था, उन्होंने कभी शिव की भक्ति नहीं की थी, शिव को इतना दिल से चाहते नहीं थे। वो एक शिकारी था और शिवरात्रि के दिन वो शिकारी बिल्व पत्र के पेड़ पर बैठा हुआ था और शिकारी का वेट कर रहा था, कोई शिकार मिल जाए। लेकिन शिकार नहीं मिला तो वो पूरा दिन भूखा रहा और उन्होंने सिर्फ बिल्व पत्र तोड़ तोड़ के नीचे शिवलिंग थी उस पर डालते गए। इंटेंसली कुछ नहीं किया था, सब कुछ अनइंटेंसली हुआ था। फिर भी शिव ने उस पर प्रसन्न हुए थे और उसको शिव प्रसन्न होकर उसका इतने पाप कर्मों का नाश हुआ था और उन्होंने शिव की बहुत भक्ति की, शिव महिमा स्तोत्र रचा। इस शिव महिमा स्तोत्र का बहुत ही मतलब है, मतलब हम अपने हर अपराध की माफ़ी मांग लेते हैं शिव से। डेली उसका पठन करना चाहिए, क्योंकि शिव कल्याणकारी है। शिव के बिना ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी नहीं है। या तो राधा कृष्ण की एनर्जी आपको हेल्प कर सकती है या शिव पार्वती की। तो और मैंने हर ट्विन फ्लेम के बारे में सोचा है जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, भले ही कृष्ण के क्लोज वो गई है लेकिन शिव की मदद से ही वो कृष्ण के क्लोज गई। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी अवेकनिंग हुई तब मैं बहुत ज़्यादा कृष्ण के क्लोज थी, बट मेरी कृष्ण के प्रति प्यार, मेरे कृष्ण के प्रति मेरे दिल में प्यार उत्पन्न हुआ तो शिव जी की वजह से, क्योंकि मैंने अपना शिवाभिषेक करवाया था आई थिंक 5 साल पहले। और इस शिवाभिषेक के बाद मैंने कृष्ण की सप्ताह सुनी थी, भागवत कथा, और मुझे कृष्ण के प्रति इतनी रुचि उत्पन्न हुई थी, कृष्ण के प्रति इतना प्यार हुआ था। तो कहीं ना कहीं महादेव की मदद से ही मैं कृष्ण के पास गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी मैसेज मिल रहा है कि तुमने जो भी आध्यात्मिक ग्रोथ किया है वो शिव जी की मदद से किया है। कृष्ण को मैं अपना फ्रेंड मानती हूँ, कृष्ण को मैं अपना ट्विन फ्लेम मानती हूँ, कृष्ण को मैं अपना पति मानती हूँ, कृष्ण को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। लेकिन मैं कृष्ण के इतनी क्लोज सिर्फ शिव की वजह से गई हूँ। तो मुझे अभी शिव की भक्ति करनी है और सबको शिव का महिमा समझाना है।
ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी के भी क्लोज जाए, शिव के, हनुमान के, राम के, सॉरी कृष्ण के, हनुमान के, राम के, बट शिव जी की एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। ओके, ये शिव महिमा स्तोत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। इससे बहुत सारे कर्म बंधन से आप छूटते हैं। कर्म बंधन छोड़ने के लिए ये स्तोत्र है। और आपका मूड स्ट्रॉन्ग रहता है, आपका इमोशन स्ट्रॉन्ग रहता है, आप इमोशनली हेल्दी रहते हैं। जब आप इमोशनली और मेंटली हेल्दी रहते हैं तो आपका सैक्रल चक्र भी बैलेंस रहता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आपको 7 चक्र मेडिटेशन डेली करना है, लेकिन आप अपने सैक्रल चक्र पर एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं तो अपने मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट को बैलेंस करना है। और मेंटली और इमोशनली बैलेंस होने के लिए मून सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और डिवाइन फेमिनाइन इमोशनल होती है तो उसका मून सबसे ज़्यादा वीक होता है। और मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिव की भक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप शिवाभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये शिव महिमा स्तोत्र आप कभी भी सुन सकते हैं। बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।